बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 विद मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की दी हुई है। हमने रिलेशन लिखना है ए और बी में से, ये रिलेशन लिखना है जिसमें देखें इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड ये रिलेशन बनता है हमारे पास। ऐसा रिलेशन लिखना है जिसमें y इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1 हो, यानी x को 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 1 करें तो आंसर y के बराबर हो। तो ये वाले रिलेशन हमें यहाँ से उठाने हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और फिर इसका r इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम ये रिलेशन फाइंड करने के लिए a को b के साथ क्रॉस करेंगे। a क्रॉस b इज़ इक्वल टू a के एलिमेंट्स 0 1 3 क्रॉस बी के एलिमेंट्स 1 2 3 5 एंड 7। अब ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड कर लेंगे। ए क्रॉस बी दैट इज़ इक्वल टू 0 को पहले इन सब के साथ लिखेंगे, 0 1 0 2 0 3 0 5 एंड 0 7। फिर 1 को सबके साथ लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 5 1 7। ठीक है, उसके बाद 3 को सबके साथ लिखेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 5 एंड 3 7। ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से रिलेशन फाइंड करने, ए क्रॉस बी में से हम रिलेशन फाइंड कर लेंगे आर इक्वल टू वो रिलेशन जिसमें ये पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वाई। एक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 करें तो आंसर क्या आए, वाई आए। देखिए पहला जो वैल्यू है ना, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखें रिलेशन के हमारे पास 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई आए। ठीक है, एक्स है, एक्स की जगह 0 पुट करें, ये 0 एक्स की जगह पुट किया, 2 0 प्लस 1 इक्वल टू वाई कितना है, 1 है। 2 टाइम्स 0 0 ही होता है, 0 प्लस 1 1 इक्वल टू 1। तो ये पहला हमारे पास रिलेशन, ये तो सही है, ये आ जाएगा। दूसरा देखें, अब एक्स की जगह अगर 0 पुट करता हूँ, 2 टाइम्स 0 साथ में प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 टाइम्स 0 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, फिर 0 3 है, 2 टाइम्स 0 करें 0 0 प्लस 1 1 1 इक्वल टू 3 नहीं होता। 2 टाइम्स 0 करें, ये भी नहीं होगा। 2 टाइम्स 0 ये भी नहीं होगा। ये वाला देखें, अगर 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये देखें, अगर 2 1 टाइम 2 प्लस 1 3 3 इक्वल टू 2 नहीं होता। ये वाला देखें रिलेशन, इसको हम चेक करते हैं, चेक करेंगे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। कोई 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई आना चाहिए इस रिलेशन के लिए। x यहाँ पे क्या है, 1 है, x की जगह आप 1 पुट कर दें। 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू वाई कितना है, 3। 2 1 ज़ा 2 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 3। तो ये रिलेशन भी हमारे पास आ जाएगा, 1 एंड 3। फिर अगला चेक करें, 2 1 टाइम 2 प्लस 1 3 3 इक्वल टू 5 तो नहीं होता। फिर 2 1 टाइम 2 प्लस 1 3 इक्वल टू, ये भी नहीं होगा। फिर ये देखें, 3 2 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 1, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। ये 3 यहाँ पुट करें, 3 2 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। ये पुट करें, 3 2 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। ये देखें, ये वाला लास्ट वाला, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व दिखा देता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। फिर वही लिखता हूँ रिलेशन में, ये वाला 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई। एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ये 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू वाई की जगह कितना है, 7। इनको सॉल्व करते हैं, 3 2 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो ये क्या आ जाएगा, 7 इक्वल टू 7। इट मीन्स कि ये रिलेशन जो है, ये वाला जो हमारे पास वैल्यू है, ऑर्डर्ड पेयर है, ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 3 7। तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो कौन सा आया, ये वाला आया। किसके मुताबिक आया, इस इक्वेशन के मुताबिक आया। इस इक्वेशन में हमने y और x की वैल्यू पुट करके देखी, जिसमें x की वैल्यू पुट करने से ये चीज़ सॉल्व करने से y के बराबर आता है। पहली वैल्यू x है, दूसरी y है, तो
तो वो हमारे पास रिलेशन होगा। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसी रिलेशन का इन्वर्स फाइंड करना है, आर इन्वर्स। आर इन्वर्स को मैंने आपको बताया था कि इसको उलट कर देंगे, 0 1 है तो 1 0 कर देंगे, 3 1 कर देंगे, फिर 7 और 3 कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन 8 में क्या है, s इक्वल टू, ये वैल्यू दी हुई है, t की वैल्यू दी हुई है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। 3 की पावर 0 क्या होता है, ये 1 होता है ना, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है। 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ये 9 है। ये आपने इसको एज इट इज़ सॉल्व करना है। बेशक ये 3 की पावर 1 को 3 लिख के या 3 की पावर 2 को 9 लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस। फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस का मतलब है जो रिलेशंस हमारे पास दिए हुए हैं नीचे, ये रिलेशंस दिए हुए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है, फाइंड करना है और इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। और इन्हीं रिलेशंस की क्या फाइंड करनी है, डोमेन रेंज फाइंड करनी है। तो ये रिलेशंस फाइंड करने के लिए पहले हमें ज़ाहिर बात है S क्रॉस T फाइंड करना पड़ेगा, उसमें से हम ये रिलेशन फाइंड करेंगे, 5 रिलेशन। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बेटा, सबसे पहले S की वैल्यू दी हुई है, T की दी हुई है, मैं फाइंड कर लेता हूँ S क्रॉस T। पहले S क्रॉस T में S की वैल्यू 1 2 4 8, दरमियान में क्रॉस है, क्रॉस T की वैल्यू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। 2 और 4 4 3 12 हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो 12 आएंगे। तो S क्रॉस T इज इक्वल टू 1 को सबके साथ 1 इंटू 3 की पावर 0, 1 इंटू 3 की पावर 1, 1 इंटू 3 की पावर 2, फिर 2 और 3 की पावर 0 को इकट्ठा कर देंगे, 2 3 की पावर 1 और 2 3 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद कॉमन डाल के नेक्स्ट 4 को लिखेंगे, 4 3 की पावर 0, 4 3 की पावर 1, 4 3 की पावर 2 और 4 3 की पावर 2 तक ख़त्म हो जाता है, फिर आगे आ जाता है 8 कर देंगे इसको, 8 3 की पावर 0, 8 3 की पावर 1 और फिर 8 को 3 की पावर 2 के साथ लास्ट 8 3 की पावर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, S क्रॉस T आ गया। अब इस S क्रॉस T में से हमें रिलेशंस फाइंड करने हैं। पहला रिलेशन क्या है हमारे पास, R1 हमने फाइंड करना है, एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू S। x जो है S से बिलोंग करता है, y T से बिलोंग करता है। हमने वो रिलेशन लिखना है जिसमें x और y आपस में क्या हों, बराबर हों। ये R1 में हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है जिसमें x और y बराबर हों। तो देखें ये x 1 है तो y कितना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है ना, तो 1 इक्वल टू 1। तो ये इसमें x और y आपस में क्या है, बराबर है। लिखना आपने ऐसे ही है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ये 1 के बराबर है। 3 की पावर 1 3 होता है, ये आपस में बराबर नहीं है। ये 9 होता है, बराबर नहीं है। 3 की पावर 0 1 होता है, 1 और 2 बराबर नहीं है। ये भी बराबर नहीं है आपस में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है जी, ये भी नहीं। 3 का स्क्वायर 9 होता है और कोई भी वैल्यू हमारे पास बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास रिलेशन R1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने R2 फाइंड करना है। R2 भी हमने S क्रॉस T में से ही फाइंड करना है। तो R2 में यहाँ लिख देता हूँ, R2 इज इक्वल टू, अब देखिए R2 में क्या है, ये चीज़ देखनी है आपने। x बिलोंग्स टू S है, y बिलोंग टू T है, एंड ये चीज़ देखनी है। y दूसरी वैल्यू होती है, x पहली वैल्यू होती है। ये जो ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं ना बेटा, इसमें पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है। जिस वो वैल्यूज़ दिखनी है जिसमें दूसरी वैल्यू क्या हो, छोटी हो पहली से। यहाँ दूसरी और पहली बराबर हैं, यहाँ दूसरी बड़ी है, दूसरी बड़ी है। यहाँ देखें 3 की पावर 0 1 होता है, तो दूसरी छोटी है पहली से। तो 2 और 3 की पावर 0 ये वाला एक आ जाएगा हमारे पास। फिर देखें ये दूसरी बड़ी है, ये भी बड़ी है दूसरी। यहाँ देखें तो 3 की पावर 0 1 होता है, तो पहली बड़ी है, दूसरी छोटी है। तो दूसरी को छोटी वाली लिखनी है ना, y लेस देन, दूसरी छोटी हो। तो y 4 और 3 की पावर 0 ये लिख देंगे रिलेशन, ऑर्डर पेयर। फिर 3 की पावर 1 3 होता है, तो फिर दूसरी छोटी है, पहली बड़ी है, तो 4 3 ये लिख देंगे। फिर यहाँ फिर दूसरी बड़ी है, दूसरी छोटी है, 3 की पावर 0 1 होता है, तो 3 की पावर 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद
3 की पावर 1 3 होता है, इसमें भी दूसरी वैल्यू छोटी है तो y छोटा है x से, तो ये भी लिख देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो y बड़ा है x से, तो ये नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास रिलेशन R2 आ गया। उसके बाद हमने रिलेशन फाइंड करना है R3। तो R3 के लिए मैंने देखें दोबारा मैंने ये S क्लास T नीचे लिख दिया ताकि ऊपर से आपको नज़र नहीं आएगा तो कन्फ्यूजन ना हो आपको। R3 में क्या लिखना है आपने, एक्स वाई, ठीक है, एक्स एस से बिलोंग कर रहा है, वाई टी से, एंड एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई को प्लस करें, आंसर क्या आए, ई आए, यानी कि एक्स प्लस वाई करें, आंसर हमारे पास क्या आए, इवन नंबर आए। तो एक्स और वाई को ऐड करने से इवन नंबर आए तो वो वाले रिलेशन लिखने हैं हम लोगों ने। तो R3 में यहाँ लिखता हूँ, 3 की पावर 0 क्या होता है, 1, 1 प्लस 1 2, इवन नंबर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक रिलेशन, ये आ जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 0। फिर 3 की पावर 1 क्या होता है, 3, 3 प्लस 1 4 होता है, ये भी इन दोनों को ऐड करें तो आंसर इवन नंबर आता है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा रिलेशन। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 1 10, ये भी इन दोनों को ऐड करें तो इवन नंबर आता है, तो 1 3 की पावर 2, ये भी रिलेशन आ जाएगा। 3 की पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 2 3, ये ऑड नंबर आता है, ये नहीं लिखेंगे। 3 की पावर 1 3, 3 प्लस 2 5, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 3 की पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 4 5, ये भी ऑड नंबर आता है, नहीं लिखेंगे। 4 प्लस 3 7, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 4 13, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 का पावर 0 1 1 प्लस 8 9, ये भी नहीं लिखना, हमने वो लिखना है जिसमें दोनों को प्लस करें इवन नंबर आए। तो 8 प्लस 3 ये भी नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 8, ये भी नहीं, तो खाली यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास, ये दो ही आए हमारे पास R3। R4 की बात करें अगर, तो R4 में क्या है देखें, R4 लिखते हैं हम लोग, यहीं से मैंने ये रिलेशन दोबारा लिखा हुआ, मैंने S क्लास T सॉरी लिखा हुआ है, इसमें से हमने R4 निकालना है। तो R4 में क्या है, अगर हम पहली वैल्यू को दूसरी से मल्टीप्लाई करें, आंसर ऑड नंबर आए, ठीक है। 3 का स्क्वायर 1 होता है, सॉरी 3 की पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 ऑड नंबर आता है ना, तो ये पहला रिलेशन तो आ जाएगा हमारे पास। 3 1 जा 3, ये भी ऑड नंबर आता है, ये भी रिलेशन भी आ जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर 9 9 1 जा 9, ये भी ऑड नंबर आता है, 1 2 3 का स्क्वायर, ये रिलेशन भी आ जाएगा। 3 की पावर 0 1 होता है, 2 1 जा 2, ये तो दोनों को मल्टीप्लाई करो इवन नंबर आता है, ऑड नहीं आता, तो ये रिलेशन नहीं होगा। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 टू द 6, ये भी इवन नंबर आता है। 3 का स्क्वायर 9 9 टू द 18, इवन नंबर आता है। 3 की पावर 0 1 4 1 जा 4, ये भी इवन नंबर आता है। 4 3 जा 12, इवन नंबर आता है। 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36, इवन नंबर। 3 की पावर 0 1 8 1 जा 8, इवन नंबर। 8 3 जा 24, इवन नंबर। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 जो है 8 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 72 आता है, इवन नंबर। तो हमारे पास ये तीन जो है ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, तो यहाँ पे हमारे पास R4 आ गया। बात करेंगे R5 की। R5 के लिए फिर वही S क्लास T हमने यूज़ करना है। R5 लिखते हैं यहाँ पे। R5 में सारा कुछ सेम है, सिर्फ वो वाला रिलेशन लिखना है, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर शो करता है y ग्रेटर देन 2x, यानी कि x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए वो y से छोटा हो, यानी y क्या हो, बड़ा होना चाहिए हमेशा। y लिखा हुआ है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कौन सा रिलेशन लिखता हूँ यहाँ से मैं, जिसमें ये x है, ये y है, ठीक है। इस x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 की पावर 0 1, ये तो नहीं होगा। इस x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 इंटू 1, ठीक है, ये x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे y क्या है, 3 है, तो y बड़ा आया ना। x को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर y जो है y से छोटा आया, यानी ये साइड छोटी है, ये बड़ी है। तो y अगर बड़ा आए हमारे पास, x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये वैल्यू इससे छोटी हो तो हमने वो लिखनी है। तो इसमें ये रिलेशन आ जाएगा 1 3 की पावर 1, ठीक है। तो बेटा देखें आगे, 3 की पावर 1 है, ये y है, ठीक है। ये अब देखें 2 को अगर हम, ये तो रिलेशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखें तो x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से, 2 1 से 2, तो y की वैल्यू ऑलरेडी बड़ी ही आएगी, तो 1 इंटू 3 की पावर 2, ये आ जाएगा। फिर अगला देखें, यहाँ रिलेशन है 3 की पावर 0 है, यानी 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, तो बराबर आ जाते हैं दोनों। अब देखें यहाँ पे, सॉरी 2 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, ये नहीं आता हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देखें x की जगह 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 जो है y से बड़ा है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, y यहाँ कितना है 9 है, और x 2 है, 2 2 जा 4, तो ये वाला जो है अगर हम सॉल्व करें इस रिलेशन के मुताबिक,
इस इक्वेशन यानी इस जो है हमारे पास जो दी हुई है इनइक्वलिटी इसके मुताबिक सॉल्व करें तो यहाँ ये हमारे पास सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 की पावर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखें तो ये तो छोटा ही है, वैसे भी ये भी वैसे छोटा है। ये देखें 4 और 3 का स्क्वायर, तो 4 पुट करते हैं अगर x की जगह, 4 2 ज़ा 8, 8 जो है वो y से छोटा है ना, y का आंसर क्या आ रहा है 9, तो ये रिलेशन भी ठीक है, 4 और 3 का स्क्वायर। उसके बाद ये देखें ये छोटा है, ये भी छोटा है, और ये 3 का स्क्वायर 9 है, लेकिन 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है, तो 16 9 से ज़ाहिर बात है बड़ा है, तो यहाँ तक ये रिलेशन हमारे पास आ गया R5। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं ऊपर से, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ठीक है, एस क्लास टी फाइंड किया। फिर जो रिलेशंस हमारे पास दिए हुए थे हमने बारी बारी सारे रिलेशंस फाइंड कर लिए, R1 R2 R3 R4 और R5, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.4 ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।